आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। आप देख रहे हैं मुनसिफ जोहार। आपका इस्तकबाल है। दिखाएंगे रियासत की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। गोड्डा में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान सीएम हेमंत बोले, विपक्ष को अब जाकर आई है आदिवासियों और भगवान बिरसा मुंडा की याद। हेमंत सोरेन ने केंद्र को घेरा, कहा गरीबों को घर के लिए नहीं दिए पैसे, अब हम दे रहे हैं मकान, चालकों को नई कार भी उपलब्ध कराएगी हमारी सरकार। फर्जी वीडियो को लेकर भड़के रतन टाटा, यूजर को लगाई फटकार, मीडिया पर वायरल खबरों को बताया फेक। और जमशेदपुर में बेखौफ हुए अपराधी, युवक और जवान को मारी गोली, युवक की मौत, जवान की हालत बेहद नाजुक। और अब दिखाएंगे तमाम खबरें तफसील के साथ। गोड्डा जिले के पथरागामा में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल रहे। इस दौरान सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए ज्यादा से ज्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने फंड रोकने को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। कार्यक्रम में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, सांसद विजय हांसदा, महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह और पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने भी लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों को कई योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पेंशन योजना की तारीफ की और कहा कि लोगों को पड़ोसी राज्य बिहार और ओडिशा जाकर पता करना चाहिए कि वहां कितनी पेंशन मिलती है। झारखंड की स्थिति बेहतर है। उन्होंने कहा कि हमें कई समस्याओं को लेकर आवेदन मिले हैं। इसका कारण पिछली सरकार है जो कर्मचारियों को आम लोगों के लिए काम नहीं करने देती थी। और ये देखने का हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार वाकई में जनता की सेवा में लगा है कि नहीं लगा है। नोंडे पे शहर सटेर का नाबोरेन आतु दिसोमरेन चसा बसा हड़ को गो बाबा बोया मिश्रा मजियाड़ाम गुड़ित नायके को तेहन नोआ कार्यक्रम रे सटेरो लगी अडी सरहाव और मानवतान को नोडे मंच रे मिना को आबोरन विधायक मंत्री पदाधिकारी को हो उनको हो अडेडी सरहाव। यहाँ उपस्थित हमारे पत्रकार मित्रों, आज इस खराब मौसम में भी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हमारे ग्रामीणों को मैं पुनः पुनः धन्यवाद देते हुए फिर से जोहार करता हूं। हमारे आबोरेन मंत्री को, आबोरेन विधायक को आयमा लेकान कथा को लय सदर के गया ओना को बन आरहो विधायक रोड़ा नुका दो बुझाव दिन बांग हुई चाहिए नित दो समय हो कम गया तहन नोआ कैम नोंडे के बांग लगाओ का ना बल्कि आरहो पूरे झारखंड रहो लगाओ का ना। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने कल पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से खिताब करते हुए कहा कि अब वह सरकार एयर कंडीशनर कमरे से नहीं चल रही है बल्कि घर घर पहुंच रही है और जनता की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान कर रही है। कहा यह एक महाअभियान है जिसके माध्यम से आपको पूरे मान सम्मान के साथ आपका अधिकार देने सरकार आपके दरवाजे पर पहुंच रही है। सीएम ने कहा कि झारखंड सरकार ने यह फैसला लिया है कि हर चालक अपनी गाड़ी का मालिक बनेगा, दूसरों का मोहताज नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि जब हाथ में हुनर है तो दूसरों के यहां पर क्यों काम करेगा। प्रशिक्षित चालक सरकार को आवेदन दे, सरकार उन्हें कार उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने कई जनकल्याणकारी योजनाओं की चर्चा करते हुए बताया कि सरकार ने फूलो झानोस प्रति योजना की राशि 10 से बढ़ाकर अब 50,000 कर दी है। अब हमारी माताएं बहनें ज्यादा मजबूत बनेगी। और झारखंड की उपराजधानी दुमका के रानीश्वर प्रखंड में डीडीसी अभिजीत सिन्हा की मौजूदगी में योग्य लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र और परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। ताल डांगाल पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण में शिविर लगाकर आमजनों की
समस्याओं को सुना गया और उन्हें योजनाओं की जानकारी भी दी गई और योग्य उम्मीदवारों के बीच स्वीकृति और परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त अभिजीत सिन्हा शामिल रहे। मौके पर ठंड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जरूरतमंदों के बीच कंबल का भी वितरण किया गया। बाल विकास परियोजना की ओर से गोद भराई और मुंह झूटे की रस्म अदायगी की गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी शिवाजी भगत और अंचलाधिकारी कयूम अंसारी के नेतृत्व में शिविर का आगाज किया गया। शिविर में प्रमुख तौर पर मर्शिला बास्की, मुखिया परमेश्वर मरांडी, जिला परिषद सदस्य लिखन, जामुमो के प्रखंड अध्यक्ष बाबूजन हेम्ब्रम, हातिम अंसारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी प्रदीप कोठरीवाल, प्रखंड पंचायती राज अधिकारी हरिसाधन दत्त, गोदाम प्रबंधक और तमाम लोग मौजूद रहे। कुल मिलाकर 16 स्टॉल लगाए गए। प्रसिद्ध उद्योगपति और टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा ने इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहे फर्जी संदेश को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने 100% गारंटी के साथ बढ़ा चढ़ाकर निवेश करने के लिए इंटरनेट मीडिया पर उनके नाम का गलत इस्तेमाल करने के मामले में एक पोस्ट पर लोगों को आगाह किया। इंस्टाग्राम पर एक किए गए पोस्ट में रतन टाटा ने सोना अग्रवाल नाम के एक यूजर को फटकार लगाई। यूजर की पोस्ट में निवेश की पैरवी करने वाले के वीडियो में उनके फर्जी साक्षात्कार का इस्तेमाल किया गया था। फर्जी वीडियो में रतन टाटा सोना अग्रवाल को अपना मैनेजर बता रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज देवघर आएंगे, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ वो मीटिंग करेंगे। मुख्यमंत्री के इस कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोरों पर देखी गई। 2 दिन से खराब मौसम के चलते मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई थी। आज झारखंड के गोड्डा में कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देवघर पहुंच रहे हैं और नंदन पहाड़ पर स्थित शिल्पग्राम ऑडिटोरियम में कार्यकर्ता सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। कार्यकर्ताओं में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जबरदस्त उत्साह और जोश देखा जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के देवघर जिला के कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज हैं। उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम के बाद लोकसभा की तैयारियां शुरू कर दी जाएगी और जिस तरीके से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर जनता में उत्साह बटोर रही है, इस कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ता भी दुगने उत्साह के साथ काम करेंगे। कल यानी 9 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देवघर एयरपोर्ट के नजदीक खजूरिया ग्राउंड में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। होंगे कि ये आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत उनका गोड्डा और देवघर जिला आज आवागमन है। आज गोड्डा जिला वो आएंगे, वहाँ से यहाँ शाम को पंचायत अध्यक्ष सचिव के साथ सभी मोर्चा के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, प्रखंड के पदाधिकारी के साथ वो स्वयं संवाद बात करेंगे। कार्यकर्ता में काफ़ी जोश है कि इतने निचले स्तर तक के कार्यकर्ता के साथ पहली बार संवाद स्थापित हो रहा है, इसलिए काफ़ी उत्साहित हैं। हम लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं कि हम लोग के कार्यकारी अध्यक्ष मुख्यमंत्री एक जमीन के कार्यकर्ता के साथ बैठक करके उनको संबोधित करेंगे। आप तो तैयारी देख ही रहे हैं कि हम लोग सभी कार्यकर्ता जो है कि 8 दिनों से लगातार तैयारी में लगे हुए हैं। यह जो है कि नंदन पहाड़ का ऑडिटोरियम है, यहाँ पर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी शाम को 5 बजे के लगभग में यहाँ पर आएंगे और कार्यकर्ताओं के साथ में सीधी संवाद करेंगे। देवघर के कुमेठा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 3 दिवसीय स्कूल ओलंपिक गेम का वहां पर आयोजन किया जा रहा है। आज दूसरे दिन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौसम सही रहने के चलते इंडोर और आउटडोर दोनों खेल संपन्न कराए गए। जिला खेल प्राधिकार के सचिव आशीष झा ने बताया कि इस बार स्कूल ओलंपिक गेम के दूसरे सीजन में 45 स्कूलों के तकरीबन 2000 से ज्यादा बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं। दूसरे दिन के कबड्डी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, ताइक्वांडो, लंबी कूद, लॉन बॉल सहित क्रिकेट और अन्य खेलों का आयोजन किया जा रहा है। सभी विजेता खिलाड़ियों को आखिरी दिन इनाम से नवाजा जाएगा। खास बात यह कि आखिरी दिन कई जूनियर नेशनल खिलाड़ी भी इस कार्यक्रम में शामिल हो जाएंगे। जबरदस्त बारिश में भी लगभग 750 खिलाड़ी यहाँ पे कल आए। कल हमने सारा इंडोर गेम कराया और आज दूसरा दिन है स्कूल ओलंपिक का। इसमें आज योगा हो रहा है, एथलेटिक्स हो रहा है, बैडमिंटन हो रहा है, कबड्डी हो रहा है, चेस हो रहा है, तो इतने सारे खेल आज हो रहे हैं, क्रिकेट हो रहा है। तो ज़बरदस्त उत्साह है और लगभग आज 1300 से ऊपर खिलाड़ी है, क्योंकि अलग अलग शेड्यूल अलग अलग खेल का है। कल भी है अलग शेड्यूल, तो कल कुल 2000 खिलाड़ियों ने यहाँ पे भाग लिया है। तो एक बहुत ज़बरदस्त माहौल है यार। बच्चे को जब मैं देखता हूँ, जब ये मेडल जब उछाल हवा में दिखाते हैं, इसकी जो खुशी है ये
जमशेदपुर के पोर्टका थाना अंतर्गत हाता में सड़क दुर्घटना में 2 युवक घायल हो गए। एक की स्थिति बेहद नाजुक बताई जा रही है। एक युवक बाइक काफी तेज रफ्तार से चला रहा था और सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में ठोकर मार दी, जिसके चलते दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक युवक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पोर्टका थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। और जमशेदपुर में अपराधी लगातार बेखौफ नजर आ रहे हैं। जमशेदपुर के मानगो थाना के अंतर्गत जवाहर नगर रोड नंबर 15 में एक बड़ी घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। दरअसल अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। सूचना पाकर पहुंची टाइगर मोबाइल की टीम पर भी अपराधियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें टाइगर मोबाइल के जवान को भी गोली लगी है। करीब 3 की तादाद में अपराधी जवाहर नगर रोड नंबर 15 में सज्जाद उर्फ टांगा को मारने आए थे। सज्जाद उर्फ टांगा को गोली मारने के बाद अपराधी वहां से भागने लगे थे। तब तक टाइगर मोबाइल के जवान ने अपराधियों को घेर लिया। इसके बाद अपराधियों ने टाइगर मोबाइल के जवान पर ही फायरिंग कर वो भागने लगे। एक जवान जिसका नाम रामदेव है, उसको भी गोली लगी है। घायल युवक सज्जाद और टाइगर मोबाइल के जवान को तत्काल टीएमएच ले जाया गया। वहीं मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हैं और मामले की जांच कर रहे हैं। आके उसके बाद उसमें दोनों को वहाँ पे डाल के फटाफट से यहाँ पर ही हॉस्पिटल में लेके आ गए। साथ में उनके ही बंदे थे और जाने टाइम में कुछ ऐसा हुआ, हम देखे कि ऐसा ऐसा बचाने का है उनको। और एक जवान था, मतलब कि टाइगर मोबाइल का, और एक बंदा दूसरा था, वो तो हम जानते नहीं उनको। फिर ये मतलब कि वहाँ के जितना भी आदमी सब डाले गाड़ी में और गाड़ी वाला को लेके बोले कि इमरजेंसी है, फटाफट आगे आगे चलिए, आप सब लेके आ गए हॉस्पिटल। गोली लगी थी। जी हाँ, अजी घटना कहाँ पे घटी? ये घटना 16 नंबर से माधोबाग से थोड़ा सा आगे में घटी। कुछ पता चल पाया कि चलाने वाले लोग बाइक पर थे? जी हाँ, बाइक पे लोग भाग गए, 2 लोग थे। हाँ, 2 लोग, एक पकड़ा गया, एक का पता नहीं सर, अभी हम तो इधर आके हमको मालूम है। ये नाम क्या है आपका? विक्रम नाम के एक व्यक्ति को पर फायरिंग की घटना कारित की गई कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा, जिसमें उनको अस्पताल लाया गया, जहाँ उनको डेथ डिक्लेयर किया गया है। और अपराधी जब उसको जब गोली मारने के बाद वहाँ से भागने की फिराक में थे, उसी दौरान हमारे जो बाइक पेट्रोल के जो जवान हैं, के जवान हैं, उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की अपराधियों को, और उस दौरान एक अपराधी को पकड़ने में इन्होंने कामयाब भी हुए और उसमें 3 हथियार भी बरामद हुए हैं, जिंदा गोलियाँ भी बरामद हुई हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से जो जवान हैं उनको भी गोली लगी और उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया है और इलाज कराया जा रहा है। और जो संभव है इलाज के तमाम। पाकुड़ के डीडीसी मोहम्मद शाहिद अख्तर ने पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर सदर अस्पताल के बाहर भी गरीब और मजबूर लोगों के बीच और विकलांगों को ठंड से बचाने के लिए कंबलों का वितरण किया। उप विकास आयुक्त ने स्टेशन पर जाकर विभिन्न ट्रेनों से उतरे गरीब, मजदूर, महिलाओं के बीच कंबल का वितरण किया। इसके साथ उप विकास आयुक्त ने मौके पर मौजूद लोगों की समस्याओं से भी रूबरू हुए। उप विकास आयुक्त मोहम्मद शाहिद अख्तर ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा नगर परिषद इलाका और सभी ब्लॉक्स में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार शिविर में गरीब लोगों के बीच कंबल का वितरण किया जा रहा है। ठंड का प्रकोप जैसे जैसे बढ़ेगा, जिला प्रशासन द्वारा अलाव के इंतजाम भी चौक चौराहों और भीड़ भाड़ वाले जगहों पर की जाएगी। मौके पर सहायक समाहर्ता कृष्णकांत कनवाड़िया, प्रशासक नगर परिषद राजकमल मिश्रा समेत अन्य मौजूद थे। झारखंड की उपराजधानी दुमका में अधिवक्ता संघ यानी एडवोकेट संघ के चुनाव 19 दिसंबर को इनके मतदान होने जा रहे हैं। इसके लिए सभी आवश्यक और जरूरी तैयारियां वहां पर पूरी कर ली गई है। झारखंड स्टेट बार काउंसिल रांची द्वारा प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षक अधिवक्ता बालेश्वर सिंह और धर्मेंद्र नारायण की देखरेख में 9 दिसंबर 2023 को शनिवार को यहां पर चुनाव करवाए जाएंगे। पारदर्शी तरीके से मतदान हो, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं यहां पर कर ली गई है। संघ द्वारा निर्गत परिचय पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड इत्यादि कोई भी पहचान पत्र लेकर वहां पर मतदान के लिए आना होगा। संघ के सभी सम्मानित सदस्य मतदाता और मतदान केंद्र में मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाकर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। निर्वाचित पदाधिकारी अमरजीवन, सहायक निर्वाचित अधिकारी मोहम्मद रजा और शिवशंकर चौधरी के नेतृत्व में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव सहित 16 कार्यकारी समिति के अलग अलग पदों के लिए 38 प्रत्याशी मैदान में है। इसमें कुल मतदाता 399 है। कर दिया गया, छाट दिया गया है बाहर।
अभी तक 399 वोटर हैं जो कि बार काउंसिल द्वारा अप्रूव है। और वोट देने के लिए जो है कैबिन तैयार कर दिया गया है सब। कितने प्रत्याशी हैं? 38 प्रत्याशी। जिलाध्यक्ष के कितना है? अध्यक्ष पद के लिए 3, महासचिव के लिए? महासचिव के लिए 4। कल कितने बजे से मतदान होगी? कल 11 बजे से मतदान है, सवेरे 4 बजे तक। आपका नाम? मेरा नाम अमर जीवन। और भागलपुर में इन दिनों सोशल मीडिया पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केसीआर का डीएनए बिहार का है और उनका डीएनए तेलंगाना का है। उन्होंने कहा कि केसीआर मूल रूप से बिहार के कुर्मी जाति के, उनका परिवार काफी समय से तेलंगाना में रह रहा है, इसलिए रेवंत का डीएनए केसीआर से बेहतर है। इस बात से राजनीति सरगर्मियां काफी अब तेज हो गई है। आक्रोशित बीजेपी भागलपुर इकाई के कार्यकर्ताओं ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका और उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि बिहारियों से माफी मांगे वरना आंदोलन और तेज कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, बीजेपी के लोगों ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो लोग भी मंच पर मौजूद थे, फिर भी उन लोगों ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। ये कहीं से भी सही नहीं है। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी भागलपुर में सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अध्यक्ष जी के द्वारा के नेतृत्व में हम लोगों ने पुतला दहन किया। जो कांग्रेस के नेता जिस तरह का बिहार के लोगों के बारे में टिप्पणी दे रहे हैं, ये उनके मानसिक संतुलन के खोने का सबूत देता है। जिनके नेतृत्व ही पप्पू टाइप के हैं, राहुल गांधी जैसे व्यक्ति उस कांग्रेस के नेतृत्व। बिहार शरीफ के आईटीआई कॉलेज परिसर में आरजेडी पंचायती राज प्रकोष्ठ के बैनर तले जिला एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें आरजेडी मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी, युवा अध्यक्ष मनोज यादव ने इसमें शिरकत की। इस मौके पर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बिहार डीएनए वाले बयान पर कहा कि बिहार पर जब भी किसी ने सवाल किया है तो बिहार के लोगों ने शांत स्वभाव से उसका माकूल जवाब दिया है। बिहार के डीएनए पर सवाल देश के प्रधानमंत्री ने भी खड़ा किया था। बिहारियों को किसी ने भी दूसरे नजरिए से देखकर अपमानित किया है तो बिहार के लोगों ने बड़ी उदारता से उसका परिचय दिया है। आरजेडी मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा, इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म किए जाने पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ये दुर्भाग्यपूर्ण है। महुआ मोइत्रा पर लेन देन का आरोप लगाया गया है जो पूरी तरह से साफ तौर पर गलत है। बावजूद बीजेपी ने सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके उनके संसद की सदस्यता को खत्म कर दिया है। बिहार पर जब भी किसी ने सवाल किया है तो बिहारियों ने शांत स्वभाव से उसका माकूल जवाब दिया है। और बिहार के डीएनए पर सवाल देश के प्रधानमंत्री जी ने खड़ा किया था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने डीएनए पर सवाल खड़ा किया था। 15 का चुनाव मुजफ्फरपुर की सभा इस बात के प्रमाण है। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि बिहारी सही सुन है और बिहारियों को किसी ने भी दूसरे नजरिए से देखा है या अपमानित किया है तो बिहार के लोग बड़ी उदारता से उसका परिचय भी दिया है और उसको जवाब। और बुलेटिन के आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। गोड्डा में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान सीएम हेमंत बोले, विपक्ष को अब जाकर आई है आदिवासियों और भगवान बिरसा मुंडा की याद। हेमंत सोरेन ने केंद्र को घेरा, कहा गरीबों को घर के लिए नहीं दिए पैसे, अब हम दे रहे मकान, चालकों को नई कार उपलब्ध कराएगी हमारी सरकार। फर्जी वीडियो को लेकर भड़के रतन टाटा, यूजर को लगाई फटकार, मीडिया पर वायरल खबरों को बताया फेक। और जमशेदपुर में बेखौफ हुए अपराधी, युवक और जवान को मारी गोली, युवक की मौत, जवान की हालत बेहद नाजुक। आप देख रहे थे मुंसिफ जोहार। मजीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज।